इफ़ यू वांटेड टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, एजेंसी या फिर फ्रीलांसिंग, तो ये वीडियो कम्प्लीटली तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ 7 ऐसे टिप्स जो मैंने थ्रू आउट द जर्नी सीखी है। एंड या अगर तुम शुरू कर रहे हो तो तुम्हारे पास भी ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बाद में जाकर प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम ये सारी चीज़ें अभी समझ लोगे तो। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द फर्स्ट इज एवरीवन स्टार्ट्स फॉर द रॉन्ग रीज़न। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि क्राउड के पीछे भागते हैं। लाइक क्राउड ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पैसा है तो मैं भी यही करूँगा। सो दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं होगा, अगर तुम्हारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, स्किल्स नहीं होगी, तुम्हारे पास पैसे नहीं आएंगे। एंड या मोस्ट ऑफ लोगों को ये लगता है कि ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो इट कैन बी ए जेन्युइन, बट कुछ टाइम पर होती है, लेकिन कुछ टाइम, मोस्ट ऑफ टाइम नहीं होती। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट स्टार्टिंग आउट। एंड तुम्हें रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों शुरू कर रहे हो। एंड तुम्हें एक लॉन्ग टर्म गोल लेके चलना है कि मैं इसी को आगे स्केल करूँगा, या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ तो ये करते रहूँगा एंड ऑल। सेकेंड इज़ मनी वोंट कम इमीडिएटली। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दे स्टार्ट फ्रीलांसिंग, बट कुछ टाइम के बाद लाइक 1-2-3 हफ्तों के बाद वो लोग क्विट कर देते, क्योंकि उनको लगता है कि फ्रीलांसिंग करना मतलब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते ही पैसे की बारिश हो जाती है। लेकिन मेरे दोस्त, ये चीज़ ध्यान में रखो कि फ्रीलांसिंग एक ऐसी बिज़नेस ही बोलो कि सोलो बिज़नेस है जहाँ पे तुम्हें टाइम लगता है। तुम्हें वहाँ पे भी टाइम लगेगा अपने फेस वैल्यू बनाने में, तुम्हें वर्क्स दिखाने होंगे, प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि तुम कैसे करते हो। एंड इट विल ग्रेजुअली इंक्रीज़। जब तुम काम करते रहोगे तो तुम्हारे पास पैसे जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इट विल टेक इन द स्टार्ट। ओके, टाइम बहुत लगता है शुरू करने में। जस्ट लाइक रियल बिजनेस, फ्रीलांसिंग भी एक काइंड ऑफ बिजनेस ही है। तो तुम्हें फ्रीलांसिंग शुरू करना है, एजेंसी शुरू करनी है, तो बिजनेस शुरू करना है, तीनों में थोड़ा टाइम लगता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। तुम बर्नआउट नहीं होना चाहिए एंड जस्ट टेक अ माइंडसेट कि फालतू नहीं है, पैसे आएंगे। थर्ड इज स्किल ओवर फैंसी ब्रांडिंग। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि पहले ब्रांडिंग पे फोकस करो, उसके बाद स्किल पे फोकस करो। मेरा मानना है कि स्किल्स नहीं होंगी तो फालतू की ब्रांडिंग से कैसे काम चलेगा भाई। अगर तुम एस्थेटिक बनाने में फोकस करोगे, लोगोज, डिज़ाइनिंग, बिजनेस का नाम एंड ऑल, वेबसाइट्स, तो तुम्हारे पास एक्चुअली बताओ तो काम नहीं आएगा। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन स्किल। व्हेन आई स्टार्टेड तो मेरे पास कोई बिजनेस का वेबसाइट नहीं था, कोई नाम नहीं था एंड ऑल। मैंने सिर्फ और सिर्फ डीएम करना शुरू किया, वीडियो एडिटिंग करना शुरू की एंड ऑल, मेरे पास पैसे आना शुरू हो गए। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर क्रिएटिंग द फैंसी वेबसाइट, फैंसी लोगो, नाम एंड ऑल। सो यू जस्ट हैव टू बी क्रिएटिव एंड क्रिएट करते रहना है, यानी कि उस स्किल्स की तरफ काम करते रहना है। फोर्थ इज़ यू विल वेयर एवरी हैट। अब देखो, अगर तुम यहाँ पे सोलो बिजनेस कर रहे हो तो यू हैव टू बी अ CEO, रीच आउट करने वाला बंदा, अकाउंटेंट, जो भी होगा, लाइक वेबसाइट संभालने वाला, कॉपी राइटिंग करने वाला, एवरी थिंग यू हैव टू डू इट अलोन। सो ये चीज़ समझ रहे बैठो कि तुम अगर वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग करके फ़ायदा नहीं है। क्लाइंट को भी एक बंदे से बहुत सारी आशा होती है कि वो अगर वीडियो एडिटिंग जानता है तो डिज़ाइनिंग भी आती रहेगी, उसको SEO करना भी आता रहेगा एंड ऑल। तो यू हैव टू लर्न मोस्ट ऑफ द स्किल्स थोड़ा थोड़ा, यानी कि एक मेन स्किल पकड़ो जैसे लाइक वीडियो एडिटिंग, एंड थोड़े थोड़े जो बाकी भी स्किल्स हैं उन सबको भी थोड़ा थोड़ा सीखो, ताकि तुम्हें प्रॉफिट ज़्यादा हो। एंड द फिफ्थ इज लर्न सेल्स एंड कम्युनिकेशन। अब सेल्स एंड कम्युनिकेशंस के बगैर कोई भी बिजनेस नहीं चलता। सो इफ़ यू वांटेड टू गेट स्टार्टेड एंड अर्निंग मोर, तो तुम्हें सेल्स एंड कम्युनिकेशंस की स्किल्स आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगी तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं आएंगे। ओके, सो अगर क्लाइंट से बात करनी है, क्लाइंट क्लोज करना है, लीड्स निकालनी है, तो तुम्हें कम्युनिकेशंस एंड सेल्स की नॉलेज होनी चाहिए। सो बी रेडी टू लर्न द रियल बिजनेस स्किल्स। जब तुम फ्रीलांसिंग भी शुरू करते हो ना, तो तुम्हारे पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। अगर स्किल्स नहीं होंगी तो तुम्हारा जो ग्रोथ रेट होगा वो ऐसे नीचे चलता जाएगा, तो फिर बाद में तुम बोलोगे कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, तो फ्रीलांसिंग फालतू चीज़ है। और द सिक्स्थ इज सोशल प्रूफ इज़ योर करेंसी। अब मैं बात करूँ तो ये काफ़ी हद तक सही है कि तुम्हारे पास एक इंस्टा हैंडल होना चाहिए या फिर लिंक्डइन हैंडल होना चाहिए, जहाँ पे तुम अपना काम शेयर करो। अब ये काम की शेयर करने की बात नहीं कर रहा कि तुम बिफोर आफ्टर वाले एडिट्स डाल दो या फिर कोई भी अपना जो काम है उससे तब पोस्ट कर दो। मैं बात कर रहा हूँ टेस्टिमोनियल्स की। अब 10 तुम्हारे पोस्ट के मुकाबले एक टेस्टिमोनियल तुम्हें 10 क्लाइंट्स ला के दे सकता। सो यू हैव टू बी लाइक सोशली एक बुलेट प्रूफ लेके चलना है कि एक टेस्टिमोनियल्स मिलेगा तो मुझे 10 क्लाइंट्स आने के चांसेस हो सकते हैं। तो जब भी तुम काम करो एक टेस्टिमोनियल्स लेने का एंड जस्ट पोस्ट इट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फेलियर इज इन बैड बट क्विटिंग अर्ली इज़। अब देखो, अब इसके ऊपर तो मैं एकदम पूरा एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि आई फेल लॉट ऑफ टाइम्स, ना। अब मैंने, चलो एक थोड़ा सा स्टोरी लेके चलते हैं। आई स्टार्टेड यूट्यूब 5 years ago, बट मुझे पता नहीं था कि कैसे SEO करते हैं, कैसे एक्चुअल यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है, क्या करता है, कुछ नहीं पता था। आई
started uploading videos since 2019 आई गेस, एंड बहुत सारे चैनल डिलीट हो गए, बहुत सारे चैनल को मैंने डिलीट किया एंड ऑल, बट आई नेवर क्विट, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ का पावर। सो अगर मुझे इस चीज़ का पावर पता है तो वाई शुड आई क्विट। अगर देखो भाई, अगर आज पोस्ट कर रहे हो, आज का पोस्ट नहीं चला, कल पोस्ट कर रहे हो, कल का पोस्ट नहीं चला, मे बी 100वां पोस्ट चलेगा, इजंट इट? सो प्लीज़ बी केयरफुल बिफोर क्विटिंग, ओके। एंड मेरी मानो तो प्लीज़ बिल्कुल क्विट करने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन काम चल जाएगा। एंड द लास्ट इज ट्रीट इट लाइक अ रियल बिजनेस। मैंने ऊपर जितने भी पॉइंट्स बताए, मैंने हवे में पॉइंट्स नहीं बताए हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का हल्का इन्फॉर्मेशन देके बताया है, क्योंकि वीडियो लंबा खींच जाता अगर डीपली जाता तो। सो ये सारे जो भी पॉइंट्स मैंने बताया उन सब को लेकर तुम्हें अपने बिजनेस, फ्रीलांसिंग, एजेंसी, उसको एज अ रियल बिजनेस, जहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं, एक मैनेजर होता है, कोई मतलब कोई अकाउंटेंट होता है, ये सारे लोग होते हैं, तुम्हें उन सबको साथ में लेकर चलना है, या खुद ही करो, लेकिन उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उनके जो काम होते हैं, उनको भी साथ साथ में करते रहने का। यानी कि जस्ट लाइक रियल बिजनेस, जहाँ पे अकाउंटेंट नहीं होगा तो वहाँ पे जो मनी का मैनेजमेंट होगा वो नहीं होगा, तो तुम्हें अपने बिजनेस में खुद का अकाउंटेंट खुद ही बनना पड़ेगा। तो समझ रहे हो ना? ओके, एंड होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। जिसने भी एंड तक देखा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड या होप सो तुम कुछ ना कुछ बड़ा करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट।